वेलकम बैक। कश्मीर प्रीमियर लीग जिसका इनेकाद होना था 17 अगस्त तक, 6 से 17 अगस्त तक, और जिसमें 6 टीमें थीं, उसकी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी थी। लेकिन आज एक ट्वीट ने जो है एक बड़ा ही चश्मकुशा इंकशाफ, जो वैसे मालूम तो था लोगों को, लेकिन अब ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड पे आ गई। और वो ट्वीट थी हर्शल गिब्स की, साउथ अफ्रीकन एक खिलाड़ी हैं। उसमें वो बीसीसीआई को टैग करके कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली अननेसेसरी है, इंतहाई गैर जरूरी है कि आप पॉलिटिकल एजेंडा जो आपका पाकिस्तान के साथ है उसको खेल में लेकर आएं। और उन्होंने ये भी कहा, हर्शल ने, कि बीसीसीआई ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि अगर वो इस केपीएल में हिस्सा लेंगे तो उनको फिर भारत में किसी भी क्रिकेट रिलेटेड खेल को में शामिल होने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑब्वियसली भारत की जारादरी और भारत की जो दादागिरी इसके बारे में सबको पता है, लेकिन हर्शल ने ये बड़ी बहादुरी का काम किया, इसको ट्वीट कर दिया। उसके बाद रद्द-ए-अमल सामने आया ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से। शाहिद अफरीदी साहब ने बड़ा इस पे लीड ली, कहा कि डिसअपॉइंटिंग बात है, बीसीसीआई जो है वो खेल और पॉलिटिक्स को दोबारा मिला रहा है। केपीएल एक कश्मीरियों के लिए लीग है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं और हम ऐसे किसी बिहेवियर से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। राशिद लतीफ साहब ने भी ट्वीट की, क्रिकेट बोर्ड जो था भारत का, उसको कहा कि अगर नहीं अलाउ करेंगे तो ये एक बड़ी ही खतरनाक बात है। उसके बाद भी उन्होंने बात की कि गिब्स, दिलशन, मोंटी पनेसर और जो कुछ और लोग हैं वो केपीएल में हिस्सा ले रहे थे। शहरयार अफरीदी साहब ने पाकिस्तान से ट्वीट की। नजम सेठी साहब की जो ट्वीट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि पहले भी भारत ऐसे धमकियां देता रहा है। पीएसएल जो है वो डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में आती है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है बीसीसीआई की तरफ से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं, जो पीएसएल है उसको भी स्टैब्लिश किया। तमाम जो ये इंटरनेशनल सियासत होती है क्रिकेट को लेकर उससे बखूबी आशना है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो आज हर्शल गिब्स की ट्वीट थी आपकी नजर से गुजरी होगी, बल्कि इस पे आपने रिस्पॉन्ड भी किया है। ये तो हर्शल ने बोल दिया आकर और इस तरह से ये चीज आश्कार हो गई, लेकिन बैकड्रॉप में किस तरह से भारत इन्फ्लुएंस करता है क्रिकेट में अपने हक में, अपने खिलाफ इस तरह की लॉबिंग को? देखिए, ये तो वाज़ेह हो गया था जबकि बीसीसीआई ने रिजाइन कर दिया था जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था टू प्ले क्रिकेट विद अस। साइन करके कॉन्ट्रैक्ट फिर कहने लगे हम नहीं खेलेंगे। फिर जब हमने कहा कि क्यों नहीं खेलेंगे, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो कहने लगे कि हमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप नहीं खेल सकते। तो हमने अब ये कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव नो रोल टू प्ले, बिकॉज आईसीसी का यही रूल है कि इंडिपेंडेंट अदारे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड्स, और बीसीसीआई तो वैसे भी इट्स अ प्राइवेट क्लब अनलाइक पीसीबी जो कि एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत फॉर्म हुआ है। तो उनका हमेशा यही मौक़िफ़ होता है कि अनऑफिशियली हमें गवर्नमेंट ने बताया और कहा है, एंड वी अबाइड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी एंड वी डोंट चैलेंज इट। और तो जब पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात खराब होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फिर अपनी सारी स्पोर्ट्स बॉडीज को अनऑफिशियली उनको बता देती है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, मगर राइटिंग में कभी नहीं देते, बिकॉज दैट कैन क्रिएट लीगल प्रॉब्लम्स फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड फॉर द स्पोर्ट्स बॉडीज। हमारे केस में भी जब इन्होंने रिजाइन किया, तो जब हमने इनको सुख किया तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में जब ये गए आईसीसी के, तो हमने कहा जी कि बताएं कि अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको कहा है तो हमें कोई एविडेंस दिखाएं, कोई रिटन एविडेंस दें कि गवर्नमेंट ने आपको रोका था फ्रॉम प्लेइंग विद अस, क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। So they could not give us any written evidence. All they could do was say कि जी बस this is it, and you'll be interested to know कि the court said ठीक है। If they are saying कि गवर्नमेंट ने कहा है तो ठीक है, we don't need any further evidence in writing. तो मतलब इस किस्म की सूरत हाल है। उसका मेन रीजन एक ही है हमारे यहाँ, वो ये है कि इंडिया इज सो पावरफुल इन द आईसीसी के सारे इंडियन रेवेन्यूज जो आते हैं आईसीसी के, उसमें इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है टू द रेवेन्यूज इज ट्वाइस एज मच एज एनीबॉडी एल्सेस। एक और बात कही थी आपने सेठी साहब, मैं आपकी ट्वीट देख रही थी, आपने कहा कि पीएसएल डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में हो सकती है। इसका क्या मतलब है? पीएसएल से ये किस तरह से आप समझते हैं कि कोई न कोई इसको खतरा या उसको एट सम पॉइंट वो अफेक्ट हो सकती है इस तरह से? कि इंडिया पहले दिन से इज रिफ्यूजिंग टू प्ले पाकिस्तान। इंडिया ने हमारी एशियन क्रिकेट में भी उन्होंने कोई गेम्स पाकिस्तान में नहीं होने दी, वीटो पावर्स इस्तेमाल करते रहे। इंडिया वाज डेडली अगेंस्ट
کہ یہ جو PSL ہونے جا رہا ہے دس از گوئنگ ٹو شو کیس پاکستان. تو اس لیے اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ گیٹنگ دا فارن پلیئرس بیکاز یہ امپلائڈ تھریٹ تھی کہ اگر آپ پاکستان کی PSL میں کھیلیں گے تو دین وی ول اسٹاپ یو فرام پلئنگ ان دی IPL. فرق یہ ہے جی کہ جہاں ٹاپ فارن پلیئر کو ہم PSL PCB کوئی $200,000 $2.5 lakh دیتا ہے ٹو پلے ان دا سیریز. 10 15 12 میچز ہوتے ہیں جو کھیلنے ہوتے ہیں پلیئر کو. انڈیا کے جو ریٹس ہیں فارن پلیئرز گو اپ ٹو $1.5 million to $2 million. تو obviously اگر انفارملی بھی انڈیا کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو آپ IPL میں نہیں کھیل سکتے. سو دا ٹاپ پلیئرز ول میک سم ایکسکیوز ٹو ناٹ پلے ان پاکستان. تو اب اگر یہ کشمیر لیگ کے اوپر انڈیا نے انڈیکیشنز یہی دی ہیں کہ وہ BCCI نے یہی انڈیکیشنز دی ہیں کہ وہ انفیشلی سب پلیئرز کو باہر بتا دیں گے کہ جی اگر آپ نے کشمیر لیگ میں کھیلا تو آپ پھر انڈین IPL میں نہیں کھیل سکتے فار وٹ ایور ون ریزن اور another. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے ود انڈیا آن KPL, آپ عدالتوں میں گھومتے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں یا تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, تو کل کو انڈیا کین ویری ایزیلی اپلائی دا سیم یارڈ اسٹک. BCCI جو ہے وہ پھر فارن پلیئرز کو کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ PSL میں نہیں کھیلیں گے, اگر کھیلیں گے تو آپ IPL میں نہیں کھیل سکتے. تو ان دیٹ سینس تو کیا جانا چاہیے سیٹھی صاحب, کیا جانا چاہیے؟ بیکاز ایک انڈین مائٹ بھی ہے, پیسے کی بھی ہے, اوور آل کلاؤٹ بھی ہے, پریشر بھی ہے, اس سے آگے اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ ایشو کھڑا ہوا. ہمارے زمانے میں بھی کچھ انسینٹیو تھا فار ٹو سیٹ اپ کشمیر. کشمیری پاکستان سے باہر ہیں, بڑے امیر ہیں, ان کی طرف سے کافی پریشر تھا کہ جی کشمیر کی ٹیم بھی ہونی چاہیے PSL میں. اور اسی طریقے کے ساتھ جب یہ ایشو بنا آف KP تو اس وقت بھی پیسے دے کر ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ اس میں اس قسم کے پرابلمس ہو سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اور تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں. انڈیا از ویری پاورفل ان دی ICC اور ویسے بھی IPL از ویری پاورفل اور یہ PSL کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. تو ہم نے کوئی فیصلہ اس پہ نہیں کیا, ہم نے بھی ڈریگڈ آور فیٹ آن دس. میری ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو اگر BCCI جو ہے وہ اپنی انڈین گورنمنٹ سے ایڈوائس لے رہی ہے اور کر رہی ہے ٹو انڈرمائن پاکستان, تو پھر وی شوڈ بی ٹیکنگ دا PCB شوڈ بی ٹیکنگ ایڈوائس فرام دا فرنٹ آفس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ PCB نے جب یہ اجازت دی تھی KPL کی تو دے شوڈ ہیو ٹیکن اور شوڈ ہیو کنسلٹڈ دا فارن آفس. ان کی ایڈوائس بھی لے لینی چاہیے تھی, گورنمنٹ آف پاکستان کی ایڈوائس بھی لے لینی چاہیے تھی. پاکستان کے جو فرینچائزز ہیں PSL